तहरीक इंसाफ के अपने रूल्स के मुताबिक जो है वो आप यू आर फॉलिंग शॉर्ट। सो ये डिबेट तो बहुत हो गई। ये भी अलग बात है कि ये कसौटी किसी और जमात पे कभी पहले नहीं लगाई गई, मगर इन सब बातों से कतई नजर अभी सर जो ऑन ग्राउंड आपके शिकवे शिकायत हैं कि आपके खिलाफ बहुत प्रेजुडिस के साथ सिस्टम चल रहा है, उसका बहरहाल आपको रिलीफ और अजाला मिल रहा है एक जुडिशरी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, अजाला हो रहा है इन शिकायत का। तो इसको अगर फेवरेटिज्म के तौर के ऊपर आज मुस्लिम लीग नून देखे तो क्यों ना देखे, क्योंकि 2018 में उनको तो कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा था, उनकी शिकायत का अजाला तो कहीं से नहीं हो रहा था। मेहर देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद महीने पहले के फैसले देख लें, बल्कि एक महीना पहले का फैसला देख लें, मियां साहब को कैसे धड़ाधड़ रिलीफ मिला है, हर केस में मिला है। वो अभी पाकिस्तान में लैंड ही नहीं किया था उन्होंने और उनको जो है जमानतें मंजूर हो गई थी। पाकिस्तान की तारीख में वैसे पहली बार ये हुआ है कि कोई बंदा जो अदालत में पेश ही ना, उसको उसकी गैरहाजिरी में ही जमानत मिल जाए। तो ये जो रिलीफ मिला है, ये जो अदालतें उनके लिए बैठी रही, अदालत तो इंसाफ दे रही है। मैं तो ये नहीं कहता उनके साथ कि वहां मियां साहब के केस में अदालत ने नाइंसाफी की है। मैं समझता हूं कि उनकी सवाबदीद में ये फैसले ठीक थे, उन्होंने की। अब अगर पीटीआई के हवाले से वो कोई रिलीफ देते हैं, उस पर फिर सबको एतराज होता है कि जी ये लाडले बन रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि यहां जो स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन से भी दबाव हट जाएगा अगर सियासी जमातें आकर जज साहिबान के ऊपर इल्जामात लगा दें या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चली जाए, रेफरेंस ले जाएंगे। मुझे ये भी खबर मिली है कि इनसे आप खैबर पख्तूनख्वा में दो तीन चीजें हो रही हैं जी मेहर। देखें, दो बातें हो रही हैं। एक तो बिल्कुल मूव की जा रही है जजिस पर प्रेशर डालने की, जो पीटीआई के हक में ये जो फैसला आया बल्ले के निशान का भी ये प्रेशराइज करेंगे ताकि 9 जनवरी को जो फैसला हो उस पर भी ये असरअंदाज हो सके और बल्ले का निशान हमें ना मिले। दूसरी बात यह है कि जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है, इन दोनों लीडर्स ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया है। इनकी कोशिश है और शायद ये एक साजिश का हिस्सा हो कि शायद चीफ इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के इल्जामात लगा के उनको इस्तीफा वो दे दें, और अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो यकीनन ये इलेक्शन जो है डिले हो जाएगा और इनकी यही कोशिश है कि इलेक्शन ना हो। मगर देखिए, जब सियासी जमातें चौधरी मंजूर साहब मुतहर्रिक हो जाएंगी तो इधर इलेक्शन कमीशन से दबाव हट जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में पिछले 48 घंटों से बहस चल रही है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में या ना करें। उसके ऊपर एक पार्टिजनशिप का एक जो दबाव है वो भी बरकरार रहेगा अगर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अब अलग किस्म का दबाव है। ये एक डिबेट चल रही है और वो पूरा प्रेशर हट जाता है, पार्टिजनशिप का ताना नहीं मिलता, लेबल नहीं लगता अगर सियासी जमातें वो काम कर दें। नहीं, ये बात ठीक है। अगर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को, हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, जो बाकी इदारों के काम है वो बाकी इदारे नहीं कर रहे, अपना काम कोई नहीं कर रहा, दूसरों के काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये सारा केओस है पाकिस्तान के अंदर। अगर इलेक्शन कमीशन तगड़ा हो, मजबूत हो, तो वो तो 2 मिनट लगते हैं। ये ऑफिसर्स की क्या मजाल है कि वो किसी के साथ ज्यादती कर सके इलेक्शंस के अंदर, या किसी के खिलाफ कोई बात कर सकें या किसी के हक में कर सकें। आपको सिर्फ एक सबूत देना है, उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि उसके मगर चौधरी साहब मुझे जरा सा एक कोर्स करेक्शन कर दें, कोर्स करेक्शन कर दें चौधरी साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं तराजू झुकाया जा रहा है लाडले की तरफ। साथ ही आपके जावेद लतीफ साहब भी कहते हैं मकबूलियत तभी मिलेगी हमें, हमारी समझ आएगी दुनिया को जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो वेरी क्लियर सर, क्योंकि आप कहते हैं लाडले का किबला शिफ्ट हो गया है। लाडला कौन है और लाडला प्लस कौन है? नहीं, ये दोनों सिस्टम के लाडले हैं। नहीं, एक होगा ना अभी सर, ये तो ना करें, एक हो सकता है ना, अभी दोनों नहीं चल सकते। नहीं, दोनों है ना। पहले एक को लाडला बनाया, फिर उसको आज कौन है कि मैं कुछ बन गया हूं तो उसको हटाकर दूसरे को लाए। तो अब दोनों की सपोर्ट मौजूद है। अब्बास अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों का ये मुकाबला है ना। स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी तो कभी लाडली नहीं रही। पीपल्स पार्टी को तो मार मार कर, और हमारा अलमिया ये है कि जिसको मार पड़ रही है उस पे हमें तरस आना शुरू हो जाता है। सेनेटर अब्बास खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, शहरयार अफरीदी के मद्दे मुकाबिल भी रह चुके हैं। अफरीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आपके हिसाब पे ऐसा कैसे सवार हो गई है तहरीक इंसाफ? कोई भी जमात किसी भी निशान के साथ मैदान में उतरे, इससे आपको क्या लेना देना? आप अपने शेर के साथ उतर रहे हैं, आपको इतना डर है या इतना हावी हो गई है पीटीआई जिसका लीडर पाबंदे सलासल है कि ये बल्ले का निशान भी मिल गया तो तहस नहस फिर जाएगी? क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब आपके सदर की सतह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। 7-8 महीने से केपीके में जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ जज हजरात रखे हुए हैं, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स रोक के बंद कर दिए, पूरे सूबे को बंद कर दिया है, इसलिए
کہ یہاں کوئی بھی کام نہ ہو، یہ نہ کہ ڈیولپمنٹ کام نہ ہو، جو بھی عام کام ہو رہا ہے تو عام صوبہ چلنا ہے، روزمرہ کی چیزیں 7-8 مہینے سے ان میں روک دیے ہیں، صوبے کو بالکل ناکارہ کر دیا ہے۔ ابھی الیکشن کی ریزلٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب مختلف حلقوں کی دی الیکشن کمیشن کے خلاف، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بس اور کچھ نہیں چلے گا، الیکشن فلانے تاریخ کو رات کو شیڈول دو، قصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پشاور کو ریگولر چیز اٹھا رہی ہے، کبھی کہہ رہی ہے کہ بلے کا نشان، تو کبھی کہہ رہی ہے ریٹرننگ افسر کو ہٹا دو، اس کو لگا دو، اس کو ڈیوٹی سے دو، آتے ادھر درخواست دیتے۔ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن اب جس نیچ پہ پشاور کو چل رہی ہے اور جس طرح لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ اور یہ چیز الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے کے روک رہی ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ الیکشن ہوں گے بھی اور نہیں بھی ہوں گے، کیونکہ ہمارے صوبے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہائی کورٹ لے رہی ہے، جا کے ادھر کوئی درخواست دیتا ہے اور وہ جا کے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے رہی۔ ہماری آج اسکروٹنی وغیرہ ہیں، پتہ چلتا ہے اسکروٹنی ہے، جب جاتے ہیں جی وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا اس کو چینج کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ والا ہے اس کو ہٹا دو، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ الیکشن ہم لڑیں، باہر کمپین کریں۔ ہائی کورٹ اگر اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ الیکشن ہو، اس میں مداخلت نہ کریں۔ پشاور والے روزانہ مداخلت، ڈیلی جا کے کوئی چھوٹی سی چٹ جمع کرا دیں، اسی ٹائم بینچ لگتا ہے، اسی ٹائم اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کے الیکشن کمیشن ہوں گے، الیکشن کمیشن کس طرح اپنے الیکشن ٹائم پہ کرائے گا، کیونکہ اگر ہائی کورٹ روزانہ اس کو روکے گی تو ہمیں تو ابھی بھی شک و شبہات ہے کہ شاید پھر الیکشن ہو بھی نہ، اگر یہی حال رہا۔ ایسے بیرسٹر سیف صاحب، آپ نے باتیں سنی مسلم لیگ نون کے سینیٹر عباس خان افریدی صاحب کی، یہی مسئلہ سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن لے گئی ہے کوہاٹ کے بھی آفیسر کے حوالے سے، کہ اس طرح پھر ہم الیکشن کیسے کرائیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں وہی بات آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر خود انکمپیٹنٹ ہے اور یہ مسائل ایڈمنسٹریٹو مسائل حل نہیں کر سکتا، تو جب ایڈمنسٹریٹو مسائل پیدا ہوں گے تو یقیناً جو ایگریو پارٹی ہے اس کے پاس اور کیا راستہ ہے سوائے ہائی کورٹ جانے کے۔ جب وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر یہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اگر شفاف طریقے سے کام ہو اور اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کورٹ میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور مسائل حل ہو جاتے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ الیکشن کا اعلان نہیں کر رہے تھے، سپریم کورٹ نے ان سے اعلان کروایا، اور وہ اعلان سپریم کورٹ نے کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کروایا تھا، بلکہ آئین کی ایک مولانا صاحب نے بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ دو سے نہیں ہے، وہ بھی ہائی کورٹ لاہور میں انہوں نے درخواست دی، الیکشن کو پاسپون کرا رہے تھے، ادھر سے ناکام ہو گئے، اور پھر انہوں نے پشاور کو کورٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب ادھر سے اس ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی، ادھر سے جب یہ ناکام ہو گئے اور سپریم کورٹ نے کیا، ابھی یہ پشاور کورٹ کو استعمال کر رہے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔